नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि लॉकडाउन का जो पालन है आप लोग सही तरीके से कर रहे होंगे, लेकिन काफ़ी जगह पर काफ़ी हद तक लोग जो है लॉकडाउन का जो है पालन नहीं कर रहे, तो बहुत दुख होता है। बिना मतलब के लोग जो है बाहर घूम रहे हैं। शैलेंद्र सिंह जी, शैलेंद्र जी हमारे से जुड़े, नमस्कार सर। तो शैलेंद्र सर जी राजस्थान से हैं। सर आप कभी लाइव आओ और गिटार विटार सुनाओ यार हमको भी, हम लोग भी बैठे बैठे बोर हो रहे हैं घर में, तो गिटार पे हमको कुछ गाने सुनाओ आप लाइव आकर, तो हम ज़रूर सुनेंगे। तो आज आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। आप कुछ सवालों को मैं जवाब देना चाहूँगा। अगर आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, यहाँ पे लिख कर बता सकते हो, पूछ सकते हो, तो मैं इसका जवाब दूंगा। आपके मन में जो भी सांपों को लेकर जो सवाल है, आपके मन में जो डाउट है, जो अंधश्रद्धा है, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके सवाल कर सकते हो, तो मैं इसका जवाब दूंगा। गर्मी काफ़ी बढ़ रही है, थोड़ा सा चौकन्ना रहना, सतर्क रहना है अपने को, क्योंकि मैंने हर बार आपको कहा कि गर्मी ज़्यादा बढ़ने से सांप जो है वो घरों के आसपास ठंडी जगह पर राहत की सांस लेने के लिए भूले भटके इंसानों के घर के अंदर भी दाखिल हो जाते हैं। इंसानों के घर के आसपास जो है वहाँ पे वो छुप जाते हैं। थोड़ा सा चौकन्ना रहना, सतर्क रहना है। और आपके मन में जो सवाल है आप पूछ सकते हो मुझे। थोड़ा सा शायद मुझे लगता है कि नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अभी तक किसी ने मुझे कोई सवाल नहीं पूछा। शायद बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा कि मैं लाइव आया हूँ। तो इसमें अगर कोई आप शेयर करो, अब मुझे तो इसके बारे में इतना पता नहीं है। तो जब तक कोई हमसे जुड़ते नहीं या हमारे सवालों का जब तक कोई जवाब देता नहीं है, तब तक एक रफ़ी साहब का जो एक गाना जो है मैं गुनगुना देता हूँ, एक लाइन। अमोल आठवले, नमस्कार सर। सर आपके मन में अगर कोई डाउट है, आपके मन में कोई अगर सवाल है सांपों को लेकर, आप मुझे यहाँ पे मैसेज करके टाइप कर सकते हो, उसका मैं जवाब ज़रूर दूंगा आपको। इसकी वजह से मैं लाइव आया हूँ। लगता है किसी के मन में कोई सवाल नहीं है। योगेश पटेल, नमस्कार सर। किसी के मन में कोई अगर सांपों को लेकर कोई डाउट है, कोई अंधश्रद्धा है, कोई सवाल है, वो मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकता है, तो उसका मैं जवाब दूंगा। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, तो कभी कभी हम लोग उसका जवाब देना जो है वीडियो में भूल जाते हैं। तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो।
शाहजी पाटिल, नमस्कार सर। तो तब तक अगर कोई सवाल पूछता नहीं तब तक मैं रफ़ी साहब का एक जो है गाने की एक दो लाइन गा देता हूँ, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। पुराना एक सॉन्ग है। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की। आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ। आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। बप्पीदा जी हमारे साथ जुड़े, हमारे खास मित्र बप्पीदा जी बहुत अभी स्वस्थ हैं, ठीक है, धन्यवाद सर। सत्येंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर्द झोंकों से भड़कते बदन में शोले, सर्द झोंकों से भड़कते बदन में शोले। जान ले लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ। जान ले लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। तो बप्पीदा भी हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है। अगर बप्पीदा हमसे जुड़ते, हमको कमेंट देते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारा सौभाग्य है ये। और सभी लोगों को बता देता हूँ कि बप्पीदा अभी एकदम स्वस्थ है, एकदम ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो आज लाइव आने का कारण ये है कि कुछ लोगों के जो सवाल है, आपके मन में जो सवाल है वो आप मुझे यहाँ पर टाइप करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। सबसे पहले तो मैं एक जवाब देने के लिए आया हूँ जो खास पाकिस्तान से हमारे फॉलोअर, हमारे सब्सक्राइबर हैं। उनका नाम है याहा बुखारी जी, बुखारी साहब। तो याहा बुखारी साहब जो है पाकिस्तान से हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं। और इन्होंने मुझे 2-3 बार सवाल पूछा था। अरे बप्पीदा जी शुक्रिया मत कीजिए, आप थैंक यू मत कहिए, शर्मिंदा मत करो हमको। आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप हमारा अगर नाम भी लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारा ये सौभाग्य है, हमारी खुशनसीबी है कि भारत देश के जो एक्सपर्ट है बप्पीदा, लोग उनसे इतना प्यार करते हैं, हम खुद उनसे इतना प्यार करते हैं। और अभी एकदम वो स्वस्थ है, ठीक है, और हमारी जान में जान वापस आई। तो भगवान इसी तरह जो है आपके ऊपर कृपा बनाए रखे। और हमेशा भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि कभी आपको कोई दिक्कत ना आए, और भगवान हमेशा आपको सतर्क रखे, चौकन्ना रखे। और आपसे अगर कोई गलती हो भी जाती है तो आपको, आपके बाल को भी धक्का ना लगे, ऐसा हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं।
क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से जो है बहुत सारे जो सर्प मित्र हैं उनको काफ़ी ज्ञान मिलता है, काफ़ी नॉलेज मिलता है। तो इसी तरह प्यार मोहब्बत जो है बनाए रखिए, और हमारे काम में अगर कोई गलती नज़र आती है तो आप ज़रूर हमें बताइए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कभी कोई रेस्क्यू ऑपरेशन में जाते हैं तो उस वक्त कुछ वहाँ पे माहौल सिचुएशन ऐसा होता है कि वो हमारे हिसाब से वो गलती नहीं होती, हम लोग अपनी तरफ से सतर्क होते हैं, लेकिन जो वीडियो देखता है तो उसको लगता है कि शायद यहाँ पे हमने कुछ गलत काम किया है और यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगा है तो आप फ़ोन भी कर सकते, कमेंट करके बता सकते था कि अगली बार हम लोग जो है चौकन्ना रहे। सर ये फोल्ड हो जाती है क्या? सर आप टोंग की बात कर रहे हो? हाँ जी सर, ये फोल्ड हो जाती है और इसकी जो फाइनल कीमत जो है 3200 रुपये, 3200 रुपये जो है फिक्स की है। और दो चार दिन के अंदर जो है मैं लाइव आऊँगा और लाइव आने के बाद आपको बताऊँगा कि बड़े साइज का कोबरा सांप या रसल वाइपर है उसको बिना हाथ लगाए इस टोंग से कितनी आसानी से हम जो है उसको रेस्क्यू कर सकते हैं, और रेस्क्यू कैसे करना है, उसके बाद उसको कैसा बांधना है और उसको किस तरह से पकड़कर उसको जो है रिलीज करना है, तो इसका मैं डेमो दूंगा। बप्पीदा जी धन्यवाद आपके प्यार का। तो मैं हाँ, मेरी बात बीच में रह गई। तो हमारे जो सब्सक्राइबर है पाकिस्तान से, यहाँ बुखारी साहब, तो कल इन्होंने मुझे कॉल किया था, एक 8-10 मिनट मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने मुझसे सवाल यह किया था, उनका सवाल यह था कि जब हम लोग किसी कोबरा को या रसल वाइपर को जब पकड़ते हैं और जब हम लोग जो स्टिक या टोंग जब उसके पास लेके जाते हैं, उसके गर्दन के आसपास, उसके चेहरे के आसपास, तो वो काटता क्यों नहीं है? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। विनायक बर्दे जी, हमारे गुरु, हमारे सर, हमारी संस्था की जो अध्यक्ष है श्री विनायक बर्दे जी हमारे साथ जुड़े हैं लाइव। हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, हमको खुशी होती है कि हमारे गुरु जब हमको लाइव देखते हैं तो काफ़ी खुशी मिलती है। इसी तरह प्यार मोहब्बत बनाए रखिए सर, आपके आशीर्वाद से हम लोग अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। तो बुखारी साहब ने मुझे सवाल ये किया था कि जब हम टोंग या चिमटे से जब सांप के नज़दीक जाते हैं, उसके चेहरे के आसपास उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, कभी कभी उसके सर को दबाते हैं ऐसे नीचे की तरफ, तो वो काटता क्यों नहीं? आपके स्टिक को काटता क्यों नहीं या आपके टोंग को काटता क्यों नहीं? और जब भी आप उसके नज़दीक जाते हो, हाथ से पकड़ने की कोशिश करते हो, वो तुरंत काट लेता है। तो उनका यह सवाल था तो मैंने तो फ़ोन पर उनको जवाब दे दिया, तो आपको एक बार फिर से बता दे। तो इसका जवाब यह है कि जब हमारे सामने कोबरा सांप होता है या रसल वाइपर होता है, जब हम लोग उसको स्टिक से पकड़कर हुक से उसके चेहरे के आसपास जब जायज़ा लेते हैं, जब उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसके चेहरे को ऊपर नीचे उठाते हैं, तो वो काटता नहीं। तो काटता इसके लिए नहीं, तो इसकी वजह यह है क्योंकि हमारे हाथ में जो चीज़ होती है वो मेटल की होती है, वो बेजान चीज़ है, उसके अंदर जान नहीं है, उसके अंदर छोटी छोटी इंसानों की तरह नसें नहीं है, उसके अंदर खून नहीं है। तो जो सांप जो होते हैं ये ठंडे खून के प्राणी होते हैं, कोल्ड ब्लडेड सांप जो होते हैं ठंडे खून के प्राणी होते हैं, और ये गर्म खून को जो है जल्दी से महसूस कर लेते हैं। उनको भगवान ने ऐसा सेंस दिया है, जब इंसान उसके पास में आ जाता है तो गर्म खून को जो वो सेंस कर लेते हैं, और हमारे शरीर की जो वाइब्रेशंस, हमारी नसें की जो वाइब्रेशंस है, सांप उसको महसूस कर लेता है। इस वक्त क्या होता है, जब हम लोग छड़ी से पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसके चेहरे के आसपास, उसके मुंह के पास भी हम लोग कैसे स्टिक को घुमाते हैं, तो वो काटता नहीं, क्योंकि वो मेटल है, वो बेजान चीज़ है, उसको कोई सेंस नहीं होता, उसको कोई इशारा नहीं मिलता। इसकी वजह से क्या होता है कि वो मेटल को काटता नहीं। हाँ काटता है, लेकिन कब काटता है कि जब हम उसको ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसको जब दबा देते हैं किसी चीज़ से, दबाने के बाद क्या होता है कि वो जब उसको तकलीफ होती है तब वो काटता है। तो उसकी वजह ये है, जब इंसान उसके पास में आता है, जब पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो गर्म खून को महसूस कर लेता है। हमारी जो नसें हैं, हमारे जो हृदय की धड़कनें, इस वाइब्रेशन को महसूस कर लेता है और उसे तुरंत पता चल जाता है कि यहाँ पे खतरा है मुझे। उस वक्त क्या होता है कि जैसे अब आपका हाथ उसके पास गया तो वो तुरंत आपको पकड़ के काट लेता है। तो ये उसकी वजह है। काफ़ी दिनों से मुझे सवाल कर रहे थे वो, और मैंने कल फ़ोन पर उनको जो इसका जवाब दिया है। और अगर किसी को कुछ सवाल अगर पूछना है तो पूछ सकता है मुझे, आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अच्छा, हमारा जो एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे एक सवाल किया था कि सांप जो होते हैं वो अपने केंचुली कब उतरते हैं, क्यों उतरते हैं, और उस केंचुली का जो है क्या इस्तेमाल होता है।
तो ये सवाल उन्होंने मुझसे किया था। तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि जो छोटे किस्म के जो छोटे सांप जब छोटे से जब बड़े होते हैं, छोटे से जब सांप जब बड़े होते हैं, तो ये लोग क्या होता है कि ये 2 महीने में एक बार जो है 2 महीने में एक बार अपनी जो केंचुली को उतारते हैं। और जो सांप जो पूरे तैयार हो जाते हैं, तैयार हो जाने यानी कि जब वो वयस्क हो जाते हैं, वो जब पूरे तैयार हो जाते हैं, जब वयस्क हो जाते हैं, तो वो जो है 3 महीने में एक बार, 3 से 3.5 महीने में एक बार जो है अपनी केंचुली को उतारते हैं। अच्छा, तो कुछ लोगों ने बोला कि वो केंचुली क्यों उतारते हैं? तो भैया ऐसा है, अभी हम लोग भी तो रोज नहाते हैं, बाकी जो पशु पक्षी है वो भी उनको कहीं पानी मिलता तो वो भी नहा लेते हैं। उसके बाद इंसान हो या कोई पशु पक्षी हो, हमको खुजली होती है, हम लोग खुजला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन सांप जो होता है, सांप ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उसको हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, वो कुछ नहीं कर सकता, वो बेबस है, वो अपने आप को चाट के साफ नहीं कर सकता। तो ऊपर वाले ने उसको एक ऐसा वरदान दिया है कि 3 से 3.5 महीने में वो क्या होता है, अपनी जो पुरानी जो केंचुली है उसको उतार देता है। वो केंचुली जब उतर जाती है तो वो फिर से वो नया तरोताज़ा हो जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है चलती रहती है। और जब केंचुली उतारने का जब समय एकदम नजदीक होता है, यानी जैसे 1 दिन बाकी या 2 दिन बाकी होते हैं, उस वक्त उसकी आंखों में पूरा पर्दा हो जाता है, उसको लगभग जो है दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी। उसके आसपास कोई आ जाता तो वो सेंस करके अंदाजा से काटने की कोशिश करता है। और उस वक्त तो काफी घबराया होता है। और जब उसकी केंचुली जब उतर जाती है तो वो सही सलामत जो है नया हो जाता है, तरोताज़ा हो जाता है। और उसके बाद वो सबसे पहले जो है शिकार की तरफ जो है खाने की तलाश में निकलता है। अच्छा, कुछ लोगों ने पूछा था कि इसकी केंचुली को हम लोग क्या करेंगे? तो भैया ऐसा है कि इसकी केंचुली का हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वो कोई काम की नहीं होती। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो केंचुली होती है, इस केंचुली को जो है हम लोग अगर अपने पर्स में रखेंगे या हमारे घर में रखेंगे तो हम लोग सांप से बचे रहेंगे और सांप हमारा बाल भी बांका नहीं करेगा, ऐसा उनको लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। सांप जब अपनी केंचुली उतार देते तो उसका काम खत्म हो जाता है, उसका कुछ लेना देना नहीं है। चाहे उसको आप घर में रखो ना तो पर्स में रखो, आपकी गलती हुई, आपके ऊपर, आपका सांप के ऊपर जब पाँव आएगा तो वो जरूर काटेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आपके मन में अगर कोई और भी कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हो। शिवलिंग स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हैं। और थोड़ा सा मैं दूरबीन का इस्तेमाल कर लेता हूँ, कभी कभी क्या होता है स्क्रीन की वजह से दिखाई नहीं देता मुझे। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। शिवलिंग स्वामी जी, तो अगर और किसी का अगर कोई कुछ सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हो, सांपों से जुड़े, या अगर आपके मन में कोई अंधश्रद्धा है सांपों को लेकर। अच्छा, मुझे अभी एक बात और याद आ रही है। हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कॉल किया था और मुझे ये पूछा था कि सांप अगर गलती से हमारी गाड़ी के नीचे आके मर गया तो क्या होता है? तो इसका जवाब यह है कि कुछ नहीं होता। गलती से अगर कोई सांप अगर रोड क्रॉस कर रहा है और आपकी गाड़ी उसके ऊपर से निकल जाती है, वो गलती से अगर मर जाता है तो कुछ नहीं होता, एक हादसा है। तो उनके मन में ऐसा डर था कि मेरी गाड़ी के नीचे सांप मर गया है, हो सकता कुछ अपशगुन हो जाए, तो सांप बदला लेने के लिए हो सकता कहीं से आ सकता है, ऐसा उनको लगा। पवन भोसले जी हमारे से जुड़े, नमस्कार सर। तो भैया आपकी गाड़ी के नीचे अगर कोई सांप गलती से आ जाता है, एक एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होता। मन के अंदर अपने वहम को नहीं पालना, क्योंकि वहम का कोई इलाज नहीं है। वहम जो इंसानों को क्या है, अंदर के अंदर डरा डरा कर जो ऐसे ही मार देता है। डरना नहीं, आपको डर जो है सबसे खतरनाक है। जैसे कि अभी आपने हाल ही में देखा, शशिकांत कदम जी हमारे से जुड़े, नमस्कार। आदरणीय नगर सेवक साहब, कॉरपोरेटर साहब, हमारे खास हमारे बड़े भाई शशिकांत कदम जी हमसे जुड़े, नमस्कार सर। तो आपने हाल ही में देखा कि जो हमारे स्नेक एक्सपर्ट है बप्पीदा, जब रसल वाइपर ने काट लिया था, काफ़ी खतरनाक सांप है, तो उन्होंने काफ़ी हिम्मत रखी और दिमाग का इस्तेमाल किया। और दिमाग का इस्तेमाल करने के बाद राज टेलर, सर्पमित्र,
राज टेलर जी हमारे साथ जुड़े, नमस्कार सर। फोन आ गया बीच में। तो माफ़ करो, माफ़ करना, बीच में कॉल आ गया था मुझे, जिसकी वजह से थोड़ा सा संपर्क टूट गया था। तो मैं कुछ कोई बात कर रहा था, शायद भूल गया हूँ मैं। हाँ, तो मैं बता रहा था जी, जब बपीता को रसल वाइपर सांप ने काटा तो उन्होंने क्या किया, वो घबराए नहीं, उन्होंने संयम रखा, दिमाग का इस्तेमाल किया, और दिमाग का इस्तेमाल करने के बाद इतना खतर सांप काटने के बाद मौत के मुंह से वापस वो आए, क्योंकि समझदारी और जानकारी ये बहुत ज़रूरी है। और जितने भी हमारे स्नेक एक्सपर्ट है, सब बार बार यही बताते हैं, यही दोहराते हैं कि जब तक आपको किसी की जानकारी नहीं है। सत्येंद्र शर्मा जी नमस्कार सर, नमस्कार। पवन भोसले जी नमस्कार सर, कसे आहात तुम्ही? अगदी व्यवस्थित, तुमचे आशीर्वाद, तुमची कृपाने सगळं व्यवस्थित चाललंय। आफ्ताब शेख हमारे साथ जुड़े हैं। तो बस इसके अंदर जानकारी जो है अहम है, और जानकारी जो है अगर आपको अधूरी है तो आपके मौके पे मौत हो जाएगी, क्योंकि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। आप समझदारी का जो है उस वक्त आप अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, और घबराहट की वजह से आपकी मौत हो जाती है। और आफ्ताब शेख हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जिस किसी को टोंग की ज़रूरत है, अगर टोंग चाहिए तो आप आफ्ताब शेख से कांटेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने मेरी वीडियो में नंबर दिया हुआ है, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर दूंगा यूट्यूब पर, और मेरे जो फेसबुक के ऊपर मैंने जो वीडियो डाली हुई है इस टोंग के बारे में, जो सांप पकड़ने का चिमटा है इसके बारे में, तो उसकी मैं कीमत भी बता देता हूँ आपको। 3200 रुपये जो इसकी कीमत तय की गई है। स्टील का जो है ये टोंग है, बहुत ही बढ़िया और उम्दा क्वालिटी का। तो मैं आफ्ताब शेख का जो है नंबर वहाँ पे दूंगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। 3200 इसकी कीमत जो है फाइनल की है, 3200 रुपये। राज टेलर जी ने हमको कमेंट किया, कैसे हो दीपक सर? मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप एक अच्छे रेस्क्यूअर होने के साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। कभी राजस्थान आओ तो मिलना, मुझे बहुत खुशी होगी। ज़रूर सर, हम लोग एक दिन ऐसा प्लान कर रहे हैं, और हमारी ऐसी कोशिश होगी कि हम लोग काफ़ी जगह पर जो है जाने वाले हैं। काफ़ी लोगों को हम लोग मिलेंगे, हमारे बहुत सारे फ़ैन, हमारे बहुत सारे सर्प मित्र भी, सब्सक्राइबर भी है। कोशिश करेंगे हम लोग मिलने की, क्योंकि बपीता सर से और मुबारक सर से तो हमको मिलना है, और शायद एक कोशिश हमारी बहुत जल्दी जो है कामयाब होगी। फिलहाल तो लॉकडाउन की वजह से अभी तो हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कितनी देर तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा। बीच में फिर किसी का फ़ोन आ गया। कह रहे बीच में फ़ोन आ जाता है ना, तो सब गड़बड़ हो जाती है। बीच में फ़ोन आने से डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि एक ही मोबाइल है, और लाइव भी इसके ऊपर है, और कॉल भी इसके ऊपर आ जाता है, इसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो रहा है। और 2-3 दिन में, या 1-2 दिन में इस टोंग को जो है इसका मैं डेमो दूंगा आपको। डेमो खासकर उनके लिए जो नए सर्प मित्र हैं, जो नए सर्प मित्र जो है उनके लिए मैं डेमो दूंगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सांपों की पूरी जानकारी है, सांपों की उनको पूरी जानकारी है, और अच्छी तरह उनको पता है कि ये सांप कितना खतरनाक है, और उनके पास डेयरिंग भी है, लेकिन वो पकड़ने का उनके पास साधन नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए कि जहाँ पे सर्प मित्र नहीं पहुँच सकता, जहाँ पे सर्प मित्र नहीं है, तो उस वक्त ये उनके लिए मैं जो है एक डेमो दूंगा 1-2 दिन में, कि किस तरह बिना हाथ लगाए कितनी आसानी से हम टोंग से जो है एक खतरनाक जहरीले सांप को आराम से पकड़ सकते हैं। उसको किस टेक्निक से पकड़ना है, किस तरह से उसको बांधना है, किस तरह से उसको पैक करना है,
और उसको जब रिलीज़ करना है तो उसको किस वक्त कैसे रिलीज़ करना है, तो उसका मैं डेमो ज़रूर दूंगा आपको। और किसी का अगर कुछ सवाल है तो मुझे पूछ सकता है। बीच में शायद फ़ोन आने की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कल मैं फिर से लाइव आऊँगा, कल मैं फिर लाइव आऊँगा, और लाइव आने के बाद आप लोग के मन में जो जो सवाल है, जो जो डाउट है, जो जो आपको जानकारी चाहिए सांपों के बारे में, आप मुझे पूछ सकते हैं। और जहाँ तक मेरा ज्ञान है मैं इसके जवाब जो है ज़रूर दूंगा। सत्येंद्र शर्मा जी ने एक, दीपक सर, मैं अभी एक रैट स्नेक रेस्क्यू किया हूँ, बट इसको रिलीज़ करने के लिए रास्ते में पुलिस रोकती है, तो मुझे आईडी चाहिए, कहाँ से बनेगी सर प्लीज़। देखिए अभी ऐसा है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर आप सर्प मित्र हो और आपने अगर रेस्क्यू किया, तो मुझे नहीं लगता कि आपको वो पुलिस को रोकेगी, क्योंकि पुलिस तो ऐसा रोकती नहीं किसी को। क्योंकि अगर आप सर्प मित्र हैं और ऊपर से आपने सांप भी रेस्क्यू किया है, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि अब मैं रिलीज़ करने जा रहा हूँ। तो जहाँ पे उन्होंने अगर कहीं नाकाबंदी की है या अगर कहीं पर रास्ते को रोका हुआ है, तो आप गाड़ी वहाँ पे रुकाइए, पैदल जाइए और नदी के किनारे पे इसको कोई भी रिलीज़ कर सकते हैं, क्योंकि नॉन पॉइजनस सांप है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए आपको। और रही बात